देखिए, इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल एक साथ हैं तो ईरान दूसरी तरफ खड़ा है। लेकिन इन तीन देशों के साथ साथ कई अन्य देश भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए। क्या अमेरिका इजराइल के हमलों से दहले ईरान ने बदले का खौफनाक प्लान बना लिया है? क्या ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ी तबाही की योजना बना रहा है? क्या ईरान युद्ध में ज्यादा घातक मिसाइल दागने की तैयारी में है? ईरान की ओर से आ रहे बयान इस युद्ध को महायुद्ध की ओर ले जाने का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि तेहरान समेत कई शहरों में भीषण हमलों के बीच ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि वो अब 1 टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड वाली मिसाइलें ही लॉन्च करेगा। मतलब साफ है कि ईरान अब ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ईरान ने 1 टन से कम वजन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अगर ईरान 1 टन से ज्यादा वजन वाली मिसाइलें इस्तेमाल करता है तो इससे बड़ी सी बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है, जिससे भयंकर तबाही मच सकती है। ईरान के इस रुख पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यही वजह है कि युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को मिसाइल देने और वहां सैन्य निगरानी वाले विमान की तैनाती का फैसला किया है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों को लेकर अरब देशों का गुस्सा पहले ही भड़का हुआ है। कतर जैसे देश इसे ईरान का धोखा बता रहे हैं। अब तुर्की के हवाई क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागकर ईरान ने स्थिति और खराब कर दी है। भले ही तुर्की के डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान के इस कदम के बाद पूरे क्षेत्र में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए दुनिया के कई देश बातचीत के जरिए युद्ध रोकने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। It was a positive call on that subject, and we obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. उधर ट्रंप लगातार ईरान को बड़े नुकसान का दावा कर रहे हैं और जल्द युद्ध खत्म होने की बात कर रहे हैं। So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. Our military is the greatest in the world, with the greatest equipment and the greatest people in the world. Nobody's ever seen anything like it. Iran is a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. They had thousands and thousands since their last hit. लेकिन इन दावों के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध की आग कई और देशों तक पहुंच रही है। आज तक ब्यूरो।